हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। बिना परीक्षा वाली जिंदगी का बिना परीक्षा वाली जिंदगी का कोई मूल्य नहीं, ऐसा सुकरात कहते हैं। और कन्या राशि वाले कितनी परीक्षा देंगे भाई? कितनी परीक्षा? आप तो यही सोच रहे होंगे ना कि भाई परीक्षा ही तो देते आ रहे हैं जीवन भर, मेहनत पर मेहनत, मेहनत पर मेहनत, लेकिन रिजल्ट जो है वो परफेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन सितंबर कैसा रहेगा, इस विषय में चर्चा करेंगे। जैसा भी हो, सितंबर का महीना आपके लिए काफी कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन ये नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार ये वीडियो बन रहा है। तो बात नक्षत्र की होगी, यानी कि किस नक्षत्र में कौन सा ग्रह जाएगा तो क्या फल देगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके भाग्य की, क्योंकि कहते हैं ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो सब कुछ हासिल कर सकता है। आपने देखा होगा आपके आसपास के पटमूर्ख, धूर्त व्यक्ति भी आपसे कोसों आगे निकल गए हैं। गाड़ी खरीद लिए, बंगला खरीद लिए, बना लिए, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, परिवार अच्छा चल रहा है। क्यों चल रहा है? वो है तो मूर्ख। ना उठने का पता, ना बैठने का पता, ना बोलने का पता, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। लेकिन भाग्य साथ है और आप रात दिन पूजा पाठ कर रहे हैं, परिश्रम कर, पराकाष्ठा कर रहे हैं परिश्रम की, लेकिन साथ नहीं दे रहा है भाग्य। तो सितंबर के महीने में क्या होगा? तो ये नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार बोलूं मैं तो 10 सितंबर तक तो ये हस्त नक्षत्र में रहेंगे शुक्र महाराज। और हस्त नक्षत्र किसका होता है? ये चंद्रमा का है। और चंद्रमा कौन है? आपके लाभेश हैं, यानी को लाभ को देने वाला ग्रह कोई है तो वो चंद्रमा है। अब लाभ किसका? पैसे का लाभ, स्वास्थ्य का लाभ, मान सम्मान में क्षति पहुंच रहा है ना, तो मान सम्मान में क्षति जो पहुंच रही है उसका लाभ, यानी कि मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी ये चंद्रमा के पीरियड में। और इसके साथ साथ में लाभ, जो रुके हुए अटके लटके हुए पैसे हैं ना, वो रुके अटके लटके पैसे भी आएंगे, प्राप्त होंगे। तो ये स्थिति एक अच्छी बन रही है यहाँ पर। कब तक है ये? 10 तारीख तक है। 10 तारीख के बाद क्या स्थिति आएगी? शुक्र मंगल के नक्षत्र में अर्थात चित्रा नक्षत्र में पहुंचेंगे। और चित्रा नक्षत्र में पहुंचने का मतलब यह है कि मंगल का नक्षत्र है ये। और मंगल आपका मान का, सम्मान का तो है ही, आपका कॉन्फिडेंस का है। भाइयों के मंगल के बिना आपका कॉन्फिडेंस लेवल आगे कभी बढ़ नहीं सकता है। मंगल आपके शौर्य का कारक ग्रह है, मंगल पराक्रम का ग्रह है, मंगल फ्रेंड सर्कल का ग्रह है, मंगल भाइयों का ग्रह है। मंगल अच्छा हो तो प्रॉपर्टी खूब है आपके पास, घर अच्छा है, गाड़ियां अच्छी हैं। अगर मंगल अच्छा नहीं है तो जब मुसीबत आएगी ना, आपके जो घनिष्ठ मित्र होगा ना, जिसके साथ दूध काटी रोटी है आपकी, वो भी पीछे मुड़ करके चला जाएगा, आपको अकेला छोड़ देगा। भाइयों का सहयोग मिलेगा ही नहीं, कुटुंब में आए दिन जो है नुरा कुश्ती होती रहेगी। ये मंगल कमजोर होने के नक्षत्र लक्षण है। लेकिन मंगल के नक्षत्र में जाने का मतलब शुक्र का ये है कि आपके जो है अगर बीमार हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि भाग्येश है मंगल। आपका जो है अष्टमेश मंगल के नक्षत्र में जा रहा है, तृतीयेश मंगल के नक्षत्र में जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका भाग्य आपके पराक्रम पर निर्भर करता है, कि आप पराक्रम जितना होंगे, आप जितने कटिबद्ध मेहनत करेंगे, जो भी आप झोंक देंगे आप खुद को काम के प्रति, तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। भाइयों का सबके साथ रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए, उनसे आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। कोई ऐसी बीमारी है जिसका पता नहीं चल पा रहा हो तो पता चलेगा, और ये शानदार अच्छा ही रहेगा। तो वैसे मंगल और शुक्र के बीच में रिश्ते तो बहुत अच्छे होते तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्थिति अलग है। मंगल भाग्येश, शुक्र भाग्येश है। भाग्येश ऐसे इस स्थिति में जाएगा तो उन क्षेत्रों में लाभ होगा। तो ये कब तक है? ये 23 तारीख तक है। 23 तारीख के बाद फिर आर्द्रा नक्षत्र में जाएगा, जो कि आर्द्रा नक्षत्र किसका? राहु का नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र का जो स्वामी है ना, वो राहु है। अब सावधान रहना है, ध्यान रखिएगा। राहु के पीरियड में बिजनेस में खासकर मैं बोलूंगा कि सावधान रहना है। दाम्पत्य जीवन में आए दिन बस कुश्ती हो रही है, गड़बड़ चल रहा हो, एक छत के नीचे बस पति पत्नी के तौर पर रहे जरूर रहे हैं, लेकिन एक पारिवारिक रिश्ता नहीं है, तो फिर समझ लीजिए सावधानी बरतने की जरूरत है आपको। पार्टनरशिप किसी के साथ है तो भी सावधानी बरतिए, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, और किसी पेच में फंसना नहीं, किसी भी प्रपंच में फंसना नहीं। तो ये आपको ध्यान देना है। कब से? 23 सितंबर से अंतिम सितंबर तक। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो, आपका कर्म कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं,
उनमें क्या होने वाला है, इसकी बात करूँ उससे पहले एक निवेदन करूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप, तो पूरा अगर सटीक लग रहा हो आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा या फिर जो भी मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ, बात कर लेते हैं आपका स्वास्थ्य की, बात कर लेते हैं आपके नौकरी की, बात कर लेते हैं आपके बिज़नेस की, तो बात कर लेते हैं आपकी मेंटालिटी की और बौद्धिक स्तर की। ये जो बुध है ना, ये बुध मघा नक्षत्र में है। कब तक है ये मघा नक्षत्र में? 14 सितंबर तक। 14 सितंबर तक मघा नक्षत्र में होने का सीधा सा मतलब ये है, मघा नक्षत्र मघा नक्षत्र का स्वामी कौन है? केतु। अब केतु जो है किसके राशि में बैठा है? आप ही की राशि में, यानी कि कन्या राशि में ही केतु महाराज बैठे हुए हैं। अब कन्या राशि में केतु बैठा है। वैसे मघा नक्षत्र में बुध का जाना अच्छा नहीं होता है। बुध किससे रिलेटेड है? आपकी नौकरी से, मान से, सम्मान से, पद से, प्रतिष्ठा के, पिताजी के साथ रिश्तों से, पारिवारिक, सामाजिक सरोकार से, आपके हेल्थ से रिलेटेड है, बौद्धिक लेवल से रिलेटेड है। आपका जो बुध है वो केतु के नक्षत्र में जाता है, ये भ्रमित करेगा। लेकिन सौभाग्य ऐसा है आपका कि केतु कन्या नक्षत्र में, कन्या राशि में है, जो कि बुध की राशि है, कन्या राशि। तो अर्थात बुध केतु की नक्षत्र में और केतु बुध की राशि में कनेक्टेड हो गए एक दूसरे से, तो ये अच्छा फल देंगे। ठीक, तो यहाँ पर भी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, आपको अनावश्यक रूप से विवाद में डालने की कोशिश भी करेंगे। इन सबसे बचना है, आलस्य नहीं करना है, सुबह जल्दी उठना है। आप पक्षियों को जो है जितना हो सकता है बाजरा डालिए, मछलियों को खिलाइए, है ना? तो गर्मी का मौसम है, वैसे तो बरसात हो रही है। फिर भी आप एक अ, पानी निकाल दीजिए पक्षियों के लिए। तो ये आप करिए, इससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इसके साथ-साथ गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए तो अच्छा होगा। तो इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएँगे कब से? 14 सितंबर के बाद। 14 सितंबर के बाद जब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, पूरे महीने में 2 नक्षत्र और ज़्यादा और ये गोचर करेंगे। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वो शुक्र का नक्षत्र है, यानी कि भाग्य का नक्षत्र है। भाग्य जब अच्छा होगा, यानी कि ये देख रहे हैं आप यहाँ पर भाग्य कर्मेश अगर भाग्येश के नक्षत्र में जाएगा, तो स्वाभाविक है कि जो कर्म करेंगे उस कर्म का पूर्णतः भाग्य साथ देगा। और भाग्यशाली व्यक्ति तो वही है ना, जो कर्म करे आप और उसका पूर्णतः भाग्य समर्थन कर दे, तो भाग्यशाली वही है। तो यहाँ तो समस्या ये हो रही ना कि कर्म जो है ना बिल्कुल रात-दिन 24 घंटे अहर्निशं सेवामहे हो रहा है, लेकिन दूरस्थाः पर्वता रम्याः, दूर से ही बस देख रहे हैं भैया कि क्या फल तो मिलेगा, लेकिन दिख रहा है सामने सब चीज़ें, लेकिन हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यही तो समस्या हो रही है, लेकिन ये हासिल करने का समय है। तो शुक्र के नक्षत्र में जाएँगे और 21 सितंबर तक, 21 सितंबर के बाद फिर वो सूर्य के नक्षत्र में जाएँगे। और सूर्य जो है, ये है तो विदेश से संबंधित जो कुछ भी करते हैं आप, विदेश से संबंधित, अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हो, तो भी आप एमएनसी में काम करते हो, तो भी आप विदेश जाना चाहते हो, तो भी जाना चाहती हैं, तो भी विदेश में रहती हैं या रहते हैं और समस्याएँ आ रही हैं, तो भी इन सब के लिए ये ग्रह अच्छा है, बुध का परिवर्तन अच्छा है, महीने का अंत भी अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन गोचर में एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि शुक्र आपका भाग्येश जो है गोचर के हिसाब से 18 सितंबर तक नीच का है, तो कन्या पूजा करनी है, महिलाओं का सम्मान करना है, इसके साथ-साथ में आपको माँ भगवती की उपासना भी करनी है। आपको कैसा लगा? और ये ध्यान रखिएगा, ये मोटा-मोटी तौर पर है। विस्तार से अगर जानना चाहते हैं कि वाक़ई में कुंडली में क्या है, क्योंकि आपकी कुंडली आपका डीएनए है। पता तो वास्तव में आपकी कुंडली से पता चलेगा कि एग्ज़ैक्ट होगा क्या। तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए। टीम से बात करके जो तिथि वो निर्धारित कर देंगे आपको मेरे से बात करने के लिए, तो उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, वैभवशाली रहें, महादेव की कृपा बनी रहे आप पर, ऐसी मेरी कामना। अच्छे सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।